अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे दुर्गी माँ की। दुर्गी माँ और उनका लाडला श्री विग्रह रूपी गोपाल रंग जी के मंदिर के एक बाहरी कक्ष में रहते थे। दोनों उस एकांत स्थान को पाकर बहुत प्रसन्न थे। दोनों की प्रेम लीला वहाँ निरंतर चलती रहती थी। दुर्गी माँ का सारा प्रेम सिमटकर गोपाल के नन्हे चरणों में समा गया था और उसकी सेवा से के सिवा वे और कुछ नहीं जानती थी। उनका सर्वस्व गोपाल था और वे गोपाल की सर्वस्व थी। ऐसी थी हमारी दुर्गी माँ। दुर्गी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने गोपाल से कहा, गोपाल, अब मुझसे तेरी सेवा नहीं होती। अब तो अच्छा होगा कि तू मेरी सेवा किया कर। गोपाल को और क्या चाहिए था, वह प्रेम से माँ की सेवा करने लगा। और इस बात में कभी शक ना करना, क्योंकि भगवान ये करते हैं। जानते हैं, एक बार दुर्गी माँ की अनन्य भक्ता श्यामा देवी उनसे मिलने आई और उनका घर देखकर बोली, अरे माँ, पहले तुम्हारा घर जितना गंदा रहता था अब उतना ही साफ रहने लगा है। कौन सफाई करता है तुम्हारे घर की? और दुर्गी माँ ने बड़े सरल शब्दों में कहा, मेरे पास और है कौन गोपाल के सिवा। श्यामा देवी दुर्गी माँ और उनके बेटे गोपाल के अलौकिक प्रेम को देखकर आनंदित होती रहती थी। एक दिन दुर्गी माँ ने गोपाल से कहा, आज तेरे भोग के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तू किसी गोपी के घर जाके भोजन करा। गोपाल ने माँ की आज्ञा का पालन किया और न जाने किस गोपी को धन्य किया। जब खा पीकर गोपाल लौटा तो बाहर बरामदे में बैठ गया और भीतर कक्ष में दुर्गी माँ उसकी प्रतीक्षा में आंसू बहाती रही। इतने में ही महंत की पत्नी जो थी वो वहां पर आई और उन्होंने आकर देखा कि दुर्गी माँ के कक्ष का दरवाजा बंद है और बाहर पालने में गोपाल झूला झूल रहा है। उन्होंने दरवाजे को धक्का देके खोला तो वो खुल गया। देखा कि दुर्गी माँ तो ध्यान में बैठी हैं, लेकिन उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। और उन्होंने बड़े प्यार से दुर्गी माँ से पूछा, माँ, आज गोपाल को बाहर क्यों निकाल दिया? अरे, क्या आ गया वह? कहती हुई दुर्गी माँ भाग कर आई और गोपाल को अपने सीने से लिपटा लिया। माँ और बेटे दोनों को अपूर्व सुख का अनुभव हुआ। गोपाल अक्सर माँ को इस प्रकार खिजाया करता। एक बार दुर्गी माँ ने गोपाल के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की। सिर के ऊपर पोटली में गोपाल को लिटा लिया और थोड़ी थोड़ी देर बाद पोटली उतार कर देख लेती कि गोपाल कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि गोपाल है ही बहुत चंचल। और जब वे लौटी तो सिर से पोटली उतारकर अपने कक्ष का ताला खोलने लगी, पर ताला ना खुला। तब विश्राम करने के लिए बरामदे में बैठ गई और बरामदे में बैठकर जब उन्होंने पोटली खोली तो क्या देखा कि गोपाल तो पोटली में है ही नहीं। अब तो बस दुर्गी माँ चीख चीख कर रोने लगी। तभी वहां मनोहर दास बाबा जी आ गए। उन्होंने जो ही ताला खोलने का प्रयास किया, ताला खुल गया और जब भीतर देखा तो गोपाल पालने में सो रहा था। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारा गोपाल तो भीतर सो रहा है और तुम व्यर्थ दुखी हो रही हो। दुर्गी माँ के आनंद के साथ साथ कुछ रोष भी भीतर भर गया। गोपाल को डांटती डपटती, उसे गहरी नींद में सोता देखकर पर फिर चुप भी हो गई और गोपाल मन ही मन दुर्गी माँ को खिजाकर आनंद लेता रहा। ऐसी हैं थी हमारी दुर्गी माँ। दुर्गी माँ का जन्म कश्मीर में हुआ था और उनको पालन पोषण उनकी नानी ने किया था, क्योंकि छोटी सी उम्र में उनकी माता का देहावसान हो गया था। नानी के साथ ठाकुर जी की सेवा में वो सदा हाथ बटाती रही और उन्हीं का अनुकरण करके घंटों नाम जाप करती रही। और 13 वर्ष की आयु में जब उनका विवाह हुआ तो ससुराल में सबका स्वभाव तीखा था। दुर्गी बाई घर के लोगों को प्रसन्न करने की चेष्टा करती, सबकी छोटी बड़ी सेवा का ध्यान रखती, रात में भजन साधना में लग जाती, पर ये बात उनके पति को ना सुखाती, बिल्कुल भी ना सुहाती और वो उनके साथ बड़ा ही कठोर व्यवहार करते। और परिणाम स्वरूप दुर्गी बाई की चित्तवृत्ति अंतर्मुखी होने लगी और वृत्ति जितनी अंतर्मुखी होती गई उतना ही दुर्गी बाई का भगवत भाव तीव्र होता गया। कभी कभी काम करते समय वह भाव समाधि में डूब जाती और तब वह क्षण उनके लिए और भी कठोर बन जाते। उनके ऊपर गालियों और लात घूसों की बरसात होने लगती। इस प्रकार दुर्गी माँ ने 17 वर्ष अपने जीवन के वहीं बिता दिए।
उन्होंने 7 बच्चों को जन्म दिया। फिर एक दिन नारकीय जीवन को त्याग कर वह उस घर से निकल गईं। बहुत कष्ट उठाते हुए देहरादून पहुंची और एक घर में 2 वर्ष तक रसोई बनाने का काम करती रहीं। और जब ये बात इनके पति को मालूम पड़ी तो उन्होंने सोचा कहीं वो फिर उन्हें लेने ना आ जाएं। वो पहली गाड़ी पकड़कर लाहौर पहुंच गईं। लाहौर में 2 वर्ष रहीं, फिर हरिद्वार आ गईं और एक धर्मशाला में रहकर स्कूल की लड़कियों को घर से लाने और वापस पहुंचाने की नौकरी में दुर्गी माँ को भजन के लिए समय मिलने लगा। कभी कभी पूरा दिन धर्मशाला का कमरा बंद रहता और दुर्गी माँ अपने भजन में निमग्न रहती। 8-8 घंटे कीर्तन करती और उसके बदले में उन्हें जो कुछ मिल जाता गोपाल और अपना काम चला लेती। समय के साथ उनका भजन में इतना मन लगने लग गया कि उन्होंने नौकरी करना भी छोड़ दिया। तब तो वे रंगजी के मंदिर में एकांत कक्ष में अपने लाडले गोपाल के साथ रहने लगीं और उनकी सेवा करने लगीं। दुर्गी माँ यथासंभव अपने को छिपा कर रखती और सबसे प्रभु दर्शन और वृंदावन की भिक्षा मांगती, परंतु कुछ लोग उन्हें जान गए थे। वे उनकी सेवा करते थे, उसी से दुर्गी माँ का काम चल जाता था। यदि अधिक मिल जाता तो दुर्गी माँ उसे संतों की सेवा में खर्च कर देती। संचय का तो कभी सवाल ही नहीं उठता था। और उधर गोपाल, अगर उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती तो किसी न किसी को प्रेरणा देकर उसे जुटा लेते। जैसे एक बार माँ को चमेली के तेल की आवश्यकता थी, बहुत खुश्की हो रही थी उनके सर में। तब गोपाल ने अमृतसर के एक भक्त श्री गिरधर लाल के भीतर प्रेरणा डाल दी। उन्होंने अपने सेवक को एक शीशी सरसों का तेल लाने को कहा और वह गलती से चमेली का तेल ले आया। गिरधारी लाल को उस दिन वृंदावन आना था और गाड़ी का समय हो गया था। वह तेल की शीशी ये सोचकर साथ में ले आए कि चलो कोई बात नहीं, दुर्गी माँ के काम आ जाएगी। और जैसे ही माँ के पास पहुंचे, दुर्गी माँ बोली, गिरधारी चमेली का तेल लाया है, जरा मेरे सिर में डाल दे। और गिरधारी ने अपने हाथ से उनके सिर में तेल डाला और वह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि दुर्गी माँ के सिर ने तेल की पूरी शीशी पी डाली। यमुना में स्नान करते समय दुर्गी माँ को अक्सर लीला उद्दीपन हो जाता और वो घंटों घंटों ध्यानमग्न अवस्था में जल में खड़ी रह जाती। कछुए काट जाते, उन्हें पता नहीं चलता। बेसुध अवस्था में रास्ते पर चलती, कभी पागल कुत्ता उन्हें काट लेता, पर कभी उपचार ना करती तो क्या करती, सिर्फ यमुना की मिट्टी घावों पर लगा लेती, जिससे घाव ठीक हो जाते। दुर्गी माँ पर जो भगवान कृपा थी उसका एकमात्र कारण था उनकी अति सरल, निराभिमानी, निष्कपट व्यक्तित्व और भगवान नाम कीर्तन में अनन्य निष्ठा। कैसा मधुर होता होगा भक्त और भगवान का दिव्य संकीर्तन। जब वह गोपाल से एकांत में बातें करती तो भक्त प्रायः सुन लिया करते थे। एक बार वे गोपाल से कह रही थी, गोपाल सुन तो, मुझे नाम की ध्वनि आ रही है, मेरे रोम रोम में नाम की ध्वनि निकल रही है, तू सुन सकता है ना, सुन तो सही। और दुर्गी माँ कभी कभी अपने अनुभवों के संबंध में कुछ भी ना कहती, पर एक बार अपने एक अनन्य भक्त को उन्होंने कहा, मुझे चमचमाते वृंदावन के 3 बार दर्शन हुए। उनके जीवन के शेष दिनों में तो वह हर समय दिव्य वृंदावन में निवास करती थी। एक दिन श्यामा देवी ने उनके कक्ष में प्रवेश किया तो दुर्गी माँ उन्हें सांत्वना देकर बोली, धीरे धीरे इधर से। श्यामा देवी ने चौंक कर पूछा, क्या बात है माँ? दुर्गी माँ बोली, देखो ना, ये कमल खिल रहे हैं इधर। श्यामा देवी को वहाँ कोई कमल नजर नहीं आया, पर वह जानती थी कि दुर्गी माँ की दृष्टि एकदम ठीक है, क्योंकि वे हर समय दिव्य वृंदावन में रहती थी। दुर्गी माँ को अब हर वस्तु में, हर जगह ठाकुर जी और ठाकुर जी का ही धाम दिखता था और कुछ भी नहीं। दुर्गी माँ के शेष जीवन में उनकी भाव मुद्रा से लगता था कि उनका दिव्य वृंदावन से संबंध घनिष्ठ होता जा रहा है और प्राकृत वृंदावन उनसे छूटता जा रहा है। और 5 अगस्त सन 1977 को 119 वर्ष की अवस्था में वह अपने प्राकृतिक देह को छोड़कर गोपी देह से सदा के लिए दिव्य वृंदावन में आखिर प्रवेश कर गईं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।